अभी तो सुबह के 4 ही बजे हैं, बस 5 मिनट और सो लेता हूँ। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, जिसमें से हम 7 से 8 घंटे सिर्फ सोकर ही बिता देते हैं। और इसी तरह एक हफ्ते में 2 दिन सोकर बिता देते हैं, और एक महीने में 9 दिन, और एक साल में लगभग 108 दिन हम सोकर ही बिता देते हैं। और इससे भी दुख की बात तो ये है कि इतना सोने के बाद भी जब हमें सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त उठने की बारी आती है तो हम कहते हैं बस 5 मिनट और ये 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाता है पता भी नहीं चलता। और इसी कारण आज सुबह उठना एक समस्या बन चुकी है, जो कि बनना नहीं चाहिए। कि हमने वो जागरूकता खो दी है कि कई शक्तियों के साथ तालमेल में कैसे रहा जाए। इस समय अगर कोई निद्रा में रहता है, This time holds powerful mysteries. In India, it is known as Brahma Muhurt. कल सुबह आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अलार्म से पहले उठ जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 1 घंटे 36 मिनट पहले का वो रसमयी और चमत्कारिक समय, जिसे अगर आपने सही से यूज करना सीख लिया तो कुछ ही समय में आप अपने जीवन में आए ऐसे ऐसे चमत्कार देखेंगे जिसे देखकर आप खुद दंग हो जाएंगे। यहाँ तक कि महर्षि मनु ने भी कहे है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें मेडिटेशन और वेदों का अध्ययन करना चाहिए। वैसे तो दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, लेकिन सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले बस 2 ही मुहूर्त होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त और समुद्र मुहूर्त। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त का एग्जैक्ट टाइम जानना हो तो गूगल पर आकर सनराइज टाइम लिखकर अपने लोकेशन का नाम डाल देना है। अब जो समय आएगा उसमें से 1 घंटा 36 मिनट घटा देना है। अब जो समय आएगा वही है ब्रह्म मुहूर्त का असली समय। एक और चीज है जो ब्रह्म मुहूर्त को खास बनाती है, और वो है कॉस्मिक एनर्जी। क्या आपको पता है कि हमारी रातें 4 कालों में डिवाइड होती है? जैसे अगर सूर्यास्त शाम को 6 बजे होता है तो 6 से 9 रुद्र काल, इस समय हमें कभी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 राक्षस काल, इस समय हमें कभी जागना नहीं चाहिए। 12 से 3 गंधर्व काल, इस समय पर हम सबसे गहरी नींद में होते हैं। 3 से 6 मनोहर काल, इस काल में हमें हर हाल में जागना होता है। लेकिन आज के समय पर जिस समय पर हमें सोना चाहिए उस समय पर हम खाना खाते हैं, और जिस समय पर हमें उठना चाहिए उस समय पर हम सोते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ब्रह्मा का समय भी कहते हैं, क्योंकि इस समय को ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है। यह समय आत्मा, मन और शरीर के लिए अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। इस समय में ध्यान, योग, प्रार्थना, आध्यात्मिक गतिविधियां करने से व्यक्ति को ऐसे लाभ मिलते हैं जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज के समय पर ब्रह्म मुहूर्त में कोई चाह कर भी नहीं उठ पाता है, क्योंकि हमारा सर्केडियन रिदम पूरी तरह से बिगड़ चुका है। सर्केडियन रिदम धरती पर जितने भी जीव हैं उन सभी के शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसे जैविक घड़ी भी कहते हैं। ये 24 घंटे के अंदर चलती रहती है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि इस सर्केडियन रिदम को चलने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में अपने आप ही होती है। जैसे हम रात के 2 बजे डीप स्लीप में होते हैं, सुबह 4 बजे हमारे शरीर का लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, रात को 7 बजे शरीर का हाई टेम्परेचर होता है, और रात को 9 बजे हमारा शरीर मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करने लगता है, जो कि स्लीप हार्मोन है, और उसी वक्त हमें सोना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहता तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के समय पर हमारा सर्केडियन रिदम पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जैसे नींद ना आना, सुबह जल्दी ना उठ पाना, ज्यादा सोने के बाद भी नींद पूरा ना होना, तनाव, चिंता जैसी बहुत सी समस्याएं हो रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने इंटरनल क्लॉक को प्रकृति के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सर्केडियन रिदम को रिसेट करने के लिए जितना हो सके उतना नेचर के साथ और सनलाइट में रहे। अब हम कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं। पहला, आप अपने सोने के समय को फिक्स करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें 7 से 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है, और अगर हमें सुबह जल्दी उठना है तो नींद पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए अगर हम रात को 9 से 10 बजे के बीच सोते हैं तो हमारे शरीर को अच्छे से नींद मिलेगी, और हमें सुबह जल्दी उठने में भी मदद मिलेगी, और हम सर्केडियन रिदम से भी कनेक्ट रह सकेंगे, क्योंकि उसी समय पर शरीर में मेलाटोनिन, जिसे स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो रिलीज होता है। दूसरा, 99% लोग ये गलती करते हैं कि वो सोने से तुरंत पहले जितना हो सकता है उतना खा लेते हैं और इसके बाद सोने के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से हमारे पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है
है और रात को सोते समय हमारे पाचन तंत्र को खाना पचाना पड़ता है, जिससे हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है और इसी वजह से हमें सुबह उठने का भी मन नहीं करता है। तो इसे ठीक करना बहुत जरूरी है। इसे ठीक करने के लिए आपको सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले ही खाना खा लेना है, जिससे कि सोते समय हमें प्रॉपर स्लीप मिल सके। और हाँ, एक चीज पर आपको विशेष ध्यान देना है कि सोने से 5 से 6 घंटे पहले चाय या कॉफी नहीं पीना है, क्योंकि इससे जल्दी नींद नहीं आती है और नींद भी हल्की हो जाती है। तीसरा, रात को सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले आपको कमरे के सभी लाइट्स को भी ऑफ कर देना है और फोन, टीवी, कंप्यूटर से दूर हो जाना है, क्योंकि इन सभी से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे नींद पर बुरा प्रभाव डालती है। तो आपको अपने कमरे को पूरी तरह से अंधेरा कर देना है, क्योंकि अंधेरे में हमारा शरीर मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करने लगता है, जिससे हमें नींद अच्छी आती है। और रात को हल्की लाइट में आप मेडिटेशन या जो काम आप कर सकते हैं वो करना है और 9 से 10 बजे के बीच सो जाना है। चौथा, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर हम गलत डायरेक्शन और गलत पोजीशन में सोते हैं तो उससे भी हमारे नींद पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो ऊपर नीचे दाएं बाएं चाहे जैसे भी सोते हैं, लेकिन जो सोने का सबसे अच्छा पोजीशन है वो है अपने बाएं हाथ की ओर मुड़कर सोना, क्योंकि इससे हमारे ब्रेन और स्पाइन का अलाइनमेंट अच्छा होता है और इससे हमारे डाइजेशन में भी मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। जैसा कि हमें पता है कि डायरेक्शन 4 होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और इसमें से नॉर्थ डायरेक्शन ही वो एकलौती डायरेक्शन है जिस तरफ हमें अपना सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, इसी तरह हमारे शरीर में सिर की ओर नॉर्थ और पैर की ओर साउथ पोल होता है। और अगर हम अपना सिर नॉर्थ की तरफ रख कर सोते हैं तो एक डायरेक्शन के कारण प्रतिकर्षण होगा, इससे हमारे नींद पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और सुबह उठने के बाद सिर में दर्द महसूस होता है। तो इसलिए हमें नॉर्थ डायरेक्शन को छोड़कर किसी भी डायरेक्शन में सो सकते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद के अनुसार सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा दक्षिण मानी जाती है, क्योंकि जब हम दक्षिण की ओर सिर और उत्तर की ओर पैर रखकर सोते हैं तो शरीर में तनाव और चिंता कम हो जाती है, नींद गहरी आती है और दिमाग शांत रहता है। 5वां, रात को सोने से पहले ही तय कर ले कि हमें सुबह कब उठना है और क्यों उठना है और सुबह उठकर क्या करना है, क्योंकि इससे हमें पता होता है कि सुबह उठकर हमें क्या करना है, जिससे हमारी नींद टाइम पर खुल जाती है। और आपको एक बात पर ध्यान रखना है कि आपको टाइम पर अचानक जंप नहीं कर देना है, क्योंकि इससे हमारे स्लीप साइकिल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो अगले दिन 7:30 बजे और फिर अगले दिन 7 बजे उठें। ऐसा ही धीरे धीरे करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आप जल्दी उठ पा रहे हैं। और एक बात, जब आप सुबह उठें तो आपको अपने दोनों हाथों को रब करके मुंह पर जरूर लगाना है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी नाड़ियाँ होती हैं उन सभी का एंडिंग पॉइंट हमारे हाथों में होता है और ऐसा करने से सभी नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये सब टिप्स फॉलो करके आप सुबह तो उठ जाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रोइंग एज में हैं और आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं।